अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान जी में अख्तर हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर और आपका अपना पसंदीदा पेज जियो वेदर और ऑन द स्क्रीन जो आप नाज़रीन एंजॉय करें ये मशल से मोस्ट ब्यूटीफुल ग्रीन वैली ऑफ इस्लामाबाद है। सेक्टर G5 सेक्टर G6 का दरमियान का इलाका है और रेड जोन एरिया है और इसे अतातुर्क एवेन्यू कहते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा कैमरा ऊपर आसमान की जानिब करते हैं, इस वक्त लो लेवल के हल्के और गहरे जो बादल हैं वो कहीं ना कहीं मोस्ट ब्यूटीफुल ग्रीन वैली इस्लामाबाद की मुकम्मल तौर पर जीनत बने हुए हैं। खैर, जैसे कि हमारी जानिब से पेश गोई की गई थी और जैसे कि महकमा मौसमियात ने भी बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आगाह किया था कि मगरबी हवाओं का एक दरमियानी शिदत का स्पेल या मगरबी हवाओं का एक आप ये कह लें कि कमज़ोर जो सिस्टम है वो 16 से 22 के दौरान उस स्पेल की जो खूबसूरती है वो कहीं कहीं नुमाया तौर पे आपको नज़र आएगी। उसमें कुछ बलूचिस्तान के इलाका जात शामिल हैं, कुछ आप ये कह लें कि खैबर पख्तूनख्वा हो गया, पंजाब के मशरकी वस्ती इलाका जात शामिल हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खिता पठवार और जो हज़ार डिवीजन के इलाका जाता है ये भी आलमोस्ट शामिल है। लेकिन आपको बता दूँ कि गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू वैली, नारान कलाम, चित्राल, मालम जब्बा, सवात वैली, दीर वैली, अस्तोर वैली, कुमराट वैली और साथ में कश्मीर के जो हाइट के इलाका जात है जैसे कि नीलम वैली, रत्ती गली, उसके गर्दनवा के जो इलाका जात है, आज रात से प्रॉपर बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन कल रात भी हमने देखा है कि कलाम वैली, उसके गर्दनवा के जो इलाका जात हैं वहाँ पर बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो रात भर भी वक्फे वक्फे से जारी और सारी रहा। इसी तरीके से नारान का गान वैली में आज बर्फ़बारी की जो खूबसूरती है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन 18 तारीख के बाद से प्रॉपर बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो इन तमाम वादियों की मुकम्मल तौर पर जीनत बन जाएगा। लेकिन सवाल पैदा होता है, मलका कौसार, मरी, नथिया गली, गलियात, अयूबिया और ठिंडियानी, क्या यहाँ पर बारिश या यालाबारी या बर्फ़बारी का सिलसिला असरअंदाज करेगा या नहीं करेगा। लेकिन कुछ उम्मीद की जा सकती है कि ये सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर है निचले इलाका जात में, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ बूंदाबांदी, हल्की बारिश, कुछ गर्द चमक के जो सीन है वो आपको एतवार की रात से नुमाया तौर पर नज़र आ सकते हैं। एतवार और सोमवार दरमियानी शब होगी या दिन के टाइम जिसे कहते हैं कि जो स्पेल है ये कहीं ना कहीं नुमाया तौर पर असरअंदाज कर सकता है। आप ये कह सकते हैं कि मुख्तलिफ इलाका जात में इन्हीं डेट्स के दौरान 16 से 22 के दौरान, ज़्यादा उम्मीद है कि 18 से 22 के दौरान ये जो स्पेल है उसमें कुछ पंजाब के मशरकी और जो वस्ती इलाका जाता है वो भी शामिल है। यहाँ भी हो सकता है कि कुछ गर्द चमक के सीन, कुछ हल्की बारिश या बूंदाबांदी के सीन आपको नुमाया तौर पे नज़र आ सकते हैं। लेकिन ये याद रहे कि ये कमज़ोर सिस्टम है, लेकिन ये कमज़ोर सिस्टम तो 22 तक रहेगा। उसके बाद एक मगरबी ताकतवर सिस्टम भी पाकिस्तान की जीनत बनेगा, जिसके हवाले से मौसम बहार के हवाले से हमने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर पेश गोई कर दी थी। और वो जो सिलसिला है वो इंशाल्लाह 28 तारीख की रात से पाकिस्तान में दाखिल होगा। मुमकिन है कि जो बलाई इलाका जाता है वहाँ पर इसकी जो शिदत है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, लेकिन ये भी मुमकिन है कि वो जो स्पेल है वो 27 या 26 तारीख की भी रात को दाखिल हो सकता है। फिर उसके बाद यकम आ जाता है, यानी कि मार्च के हवाले से बात करें तो मार्च के इब्तदाई 10 से जो 12 दिन है इसमें मगरबी जो सिस्टम है वो ज़्यादा अटैक करेंगे और तय दर तय बारिशों के जो सिलसिले हैं और शदीद तरीन मौसमी जो सूरत हाल है वो कहीं ना कहीं पैदा हो सकती है, जो हमें नज़र आ रहा है। आप ये कह सकते हैं कि जो पंजाब के रहने वाले हैं इंशाल्लाह यहाँ भी अच्छी बारिशें होंगी। जो सिंध के रहने वाले हैं, ख़ासतौर पे जो सिंध के बलाई मशरकी वस्ती इलाका जाते हैं वहाँ भी बारिशों का जो सिलसिला है वो 28 तारीख से शुरू होने जा रहा है। या आप ये कह सकते हैं कि मार्च के फेरी फर्स्ट वीक में कुछ जो बारिशें हैं वो हमें सिंध के इलाका जात में भी नज़र आ रही। लेकिन अगर हम अप्रैल को भी देखें तो अप्रैल में भी 2 से 3 ताकतवर सिस्टम मौजूद है। ओवरऑल अगर हम देखें तो मौसम बहार में अच्छी बारिशें और बर्फ़बारी के जो सीन है वो कहीं ना कहीं नुमाया तौर पर आपको दिखने को मिलेंगे। तो अब आपको पूरे बहार का भी हवाला दे दिया, इस स्पेल के हवाले से ही आपको मुकम्मल तौर पे आगाही कर दी। इस्लामाबाद का इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, सुबह का टाइम है, 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। थोड़ी देर में यही जो दर्जा हरारत है 15 और 18 के राउंड अबाउट घूमेगा और साथ में लो लेवल के क्लाउड वो बिल्कुल आसमान पे मौजूद है। आज पंजाब के इलाका जात में भी ये क्लाउड मौजूद रहेंगे, सूरज बादलों की आंख मचोली चलती रहेगी। खिता पठवार, हज़ार डिवीजन में भी यही सूरत हाल रहेगी और इसी किस्म के जो सीन्स है वो नज़र आएंगे। लेकिन देखें जी, बहार की आमद है। कल भी मैंने आपको कुछ फूल भी दिखाए थे और वही जो सीन्स है वो हमें नज़र आए। यहाँ पे देखें तो कचनार के दरख्त लगे हुए हैं। चंद आने वाले आप ये कह लें कि ख़ास तौर पे मार्च के महीने में कचनार के जो फूल हैं वो भी आपको ऊंचे पैमाने के साथ नज़र आएंगे। मार्च अप्रैल में यहाँ कचनार पक के तैयार भी हो जाती है और बाकी जो सीन्स हैं देखें, अब जो ग्रीनरी है, जो सब्ज़ा है वो आपको ऐसा ऐसा बिल्कुल नुमाया तौर पर नज़र आ रहा है। अभी जो जो दिन गुजरेंगे मज़ीद जो ग्रीनरी है ये सब कुछ जिसे कहते हैं कि लश पश जो ग्रीन है और एक ग्रीन जो वादी है वो बिल्कुल नुमाया तौर पर आपको नज़र आएगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें और यूँ सदा मुस्कुराते रहें। और खूबसूरत तरीन बात के साथ आज की मैं इस रिपोर्ट का एंड करता हूँ कि खुदारा अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखें, क्योंकि यही वो वायदस्ती हैं जिनकी खिदमत करके आप जन्नत के हकदार ठहरते हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, गुड बाय पाकिस्तान एंड लव यू पाकिस्तान। मी डीजे अख्तर हुसैन, जियो वेदर।